दोस्तों, ये कहानी एक बच्चे की जिंदगी पर आधारित है जिसका पालन पोषण एक गरीब परिवार में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वो मुकाम हासिल करता है जिसके बारे में लोग अक्सर ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। ये कहानी तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो पैसों के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं समझते। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। बाबा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन से पास हुआ हूँ, ये देखो मुझे स्कूल वालों ने कप दिया है। हासिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। वो मुस्कुराने लगा, हासिम के कांधे पर हाथ रखा, थपकी दी, जा अपनी माँ को भी जाकर बता। माँ को आवाज दी, लेकिन माँ तो अभी तक घर ही नहीं आई। हासिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। जैसे ही माँ घर आई, हासिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मा, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हासिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था, यूं कह ले वो कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, लेकिन उसे सरकारी स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जैसी वो चाहता था। स्कूल में वो अक्सर देखता था मास्टर साहब बच्चों के भविष्य की इतनी फिक्र नहीं करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बस नाम की थी। अगर बच्चा कुछ पढ़ाई करता और ठीक न करे तो बस डंडे मारे जाते थे, लेकिन कभी प्यार से बैठाकर समझाते नहीं थे, बस मारने पीटने को ही पढ़ाई समझते थे और ज्यादातर ऑफिस में बैठकर बातें गढ़ते रहते। लेकिन हासिम को ऐसे नहीं चलना था, उसकी सोच गुलामी नहीं थी। एक दिन कहने लगा, बाबा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुरा कर बोला, बेटा हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हासिम जिद करने लगा। वो जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था, उस स्कूल में तो उस शहर के नामी गिरामी अमीरों, व्यापारियों और अफसरों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन हासिम उसी स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में जाकर साफ सफाई करती थी। बाप सोच रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। इधर हासिम भी बाप से बार बार जिद करता रहा, मेरा एडमिशन इसी स्कूल में करवाएं। बाप ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, जहीन है और इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता। बाबा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हासिम 8वीं क्लास पास कर चुका था, अब मैट्रिक वो इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं क्लास उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। बाप हासिम को लिए उस अमीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हासिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया, सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने बेटे का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हासिम और उसके बाबा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी लगता है आप गलत स्कूल में आ गए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम नहीं था। खूबसूरती थी, साफ सफाई, रंग बिरंगे फूलों के पौधे। हासिम बहुत खुश हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हासिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी, बैठ जाइए। जी बताएं कैसे आना हुआ? हासिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी मैं अपने बेटे का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहब आप क्या जॉब करते हैं, कामकाज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम बसीर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और ये मेरा बेटा हासिम है जो पढ़ाई में बहुत तेज है, इसका ख्वाब इस स्कूल में पढ़ना है। मैडम मुस्कुरा कर बोली, आप इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बसीर फिर आहिस्ता से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बसीर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फीस 1 लाख रुपये है और फिर सालाना फीस 4 लाख रुपये है। क्या आप इतनी फीस अदा कर सकते हैं? बसीर ने सर झुका लिया, मैडम आप मेरे बेटे को दाखिला तो दे दें, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा।
मैडम बशीर की तरफ देख कर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। आप अभी घर जाएं। इतने में स्कूल का चेयरमैन आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रिक्शा चलाता है, कहता है अपने बेटों को यहाँ पर पढ़ाना चाहता है। चेयरमैन कह कहा लगा कर हंसा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, ऑटो वाला अब अपने बेटों को यहाँ पढ़ाएगा। वैसे भी इस स्कूल का उसूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है, किसी चाय वाले का, तंदूर वाले का, रिक्शा वाले का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। इधर बशीर बहुत परेशान था, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने हासिम को हर हाल में पढ़ाना चाहता हूँ, किसी मुकाम पर देखना चाहता हूँ। हासिम अपने बाबा की परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन खामोश था। बाबा ने परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया था। दूसरे दिन बशीर बेटे को साथ लिए स्कूल पहुंच गया। इंटरव्यू करने वाली टीम बैठी हुई थी। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, हर मुश्किल से मुश्किल सवाल किए, लेकिन हासिम हर सवाल का जवाब देता रहा। सब काफी हैरान हो रहे थे। इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन स्कूल का चेयरमैन बोला, हम कैसे इस रिक्शा वाले के बेटे को स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं? ये नामुमकिन है, यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी तौहीन समझेंगे। सबने हाँ में हाँ मिलाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा, बच्चा काबिल है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। वो सब ये बातें कर रहे थे कि हासिम मुस्कुरा कर बोला, आप सबको आपका मुकाम, आपकी अमीरी मुबारक हो। मेहनत मैंने करनी है और सिला ऊपर वाले ने अता करना है। हासिम उठा, सलाम किया और चल दिया। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात कह कर गया था। हासिम अपने बाबा के सीने से लग कर रोने लगा। बाबा जान, आप परेशान ना हो, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ इंसान से ज्यादा पैसे को अहमियत दी जाती है। बशीर मुस्कुराया, बेटा जैसा तुमको अच्छा लगे, मैं ठहरा अनपढ़, मुझे क्या पता। हासिम वापस सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। बाप दिन रात मेहनत करता, माँ चपरासी बनकर अस्पताल में झाड़ू पोछा करती। हासिम ने मैट्रिक में टॉप किया। वक्त गुजरता रहा, हर साल फर्स्ट पोजीशन से पास होता और फिर वकालत पढ़ने लगा। माँ बाप की इकलौती औलाद था, लेकिन अब बशीर बूढ़ा हो चुका था। हासिम मेहनत करता रहा। वो जानता था मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी तनहा नहीं छोड़ता। हुआ कुछ यूं भी था कि गरीब समझकर सब रिश्ता भी तोड़ गए थे, कोई मुंह न लगाता था उनको। हासिम की माँ 50 साल की हो चुकी थी और आज भी वो हाथ में झाड़ू लिए अस्पताल में साफ सफाई करती फिरती थी। और फिर वो दिन आया, हासिम एक वकील बन गया और फिर वकालत के बाद खूब मेहनत की और तब तक कदम न रोके जब तक जज के ओहदे पर खड़ा न हो गया। असल कामयाबी का दिन तो वो था जब सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, जब कोई उनसे बात करना गवारा न करता था, जब किसी का बेटा दुबई जॉब करता था और किसी का अमेरिका। इस लम्हे एक 50 साल की बुढ़िया और एक 55 साल का बूढ़ा बुजुर्ग पुराने से कपड़े पहने अपने बेटे की जज बनने की खुशी में एक पार्टी में मौजूद थे। बशीर की आंखों में आंसू थे, अपने रिक्शे के पास खड़ा रो रहा था। आज बेटा जज बन गया। हासिम ने माँ और बाबा का हाथ पकड़ा, स्टेज पर ले गया। सब लोग तालियां बजाने लगे और दूसरे दिन हासिम के साथ माँ और बाबा की फोटो अखबार में भी आ चुकी थी। जज मिस्टर हासिम साहब अपने माँ बाप के साथ खुशगवार लम्हे गुजार रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, एक वकील के साथ जज साहब के पास आया। वकील हासिम से कहने लगा, जज साहिब, अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन के बेटों ने जायदाद तो बाप से जबरदस्ती अपने नाम करवा ली है, लेकिन अब उनके बच्चे उनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। हासिम ने जब उस बूढ़े की तरफ देखा तो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े के करीब आया। बाबा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? बुजुर्ग इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं बेटा। इतने में हासिम के बाबा का फोन आया, पुत्र, मैं तेरी अदालत के बाहर बैठा हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हासिम ने अपने बाबा को अदालत के अंदर आने का कहा। फिर उस बुजुर्ग से मुखातिब हुआ, सर जी, आप अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन मालिक हैं। याद करें, आज से 13 साल पहले एक बच्चा आया था जिसका बाप रिक्शा चलाता था
اس بچے نے انٹرویو کے دوران ہر سوال کا جواب دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے ایڈمیشن نہ دیا اس اسکول میں صرف امیروں کے بچے پڑھتے ہیں اور کسی رکشہ والے کا بچہ یہاں پڑھے یہ ہماری توہین ہے، اور آپ نے اس بچے کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا جج حاسم ہے، اور وہ جو بوڑھا سامنے سے چلتا آ رہا ہے نا، جسے آپ نے جاہل کہا تھا اور بہت باتیں سنائی تھی، وہ اس جج کا باپ بصیر صاحب ہے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، ہم کو جاہل کہنے والا ایک جاہل کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے بچوں نے سب کچھ چھین لیا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کے بچے تو تمہارے ہی اسکول میں پڑھتے تھے نا؟ سنا ہے ایک بیٹا آپ کا دروگا ہے جو آپ سے ملنے ہی نہیں آتا، اور دوسرا کسی محکمے میں کلرک ہے۔ چیئرمین رونے لگا۔ حاسم نے بزرگ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، میرا مقصد آپ کو تانا دینا یا نیچا دکھانا نہیں تھا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا تھا بڑے اور مہنگے اسکول میں ہی پڑھ کر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ میں غلط تھا۔ محنت کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ میرے بابا، میری ماں ساری زندگی محنت کرتے رہے، سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، ہماری غریبی کا مذاق اڑایا گیا، مجھے غربت کی وجہ سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہ ملا، لیکن پھر بھی میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں حالات سے لڑتا رہا اور اوپر والے نے میری محنت کا صلہ دیا، اور آج میں اس کے حکم سے ایک جج ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کسی مہنگے انگلش میڈیم میں؟ پڑھنا آپ کو ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ چیئرمین جو آج اولاد کے ہاتھوں بے عزت ہو رہا تھا، اسے اپنی غلطی پر شرمندگی تھی۔ بولا، میں اپنی اولاد کو انگلش کلچر سکھاتے سکھاتے انسانیت سکھانا اور سنسکار دینا بھول گیا تھا، جس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا زیادہ پڑھنا یا کسی انگلش اسکول میں پڑھنا غلط ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو سنسکار دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھلے ہی پڑھ لکھ کر کوئی کتنا ہی بڑا افسر بن جائے، لیکن ماں باپ کی عزت اور خدمت اولاد تبھی کرتی ہے جب اسے بچپن سے ہی عزت اور خدمت کرنا سکھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، غریب ہو یا امیر ہو۔ اور جاتے جاتے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، حالات کیسے بھی ہو، کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچے، سب ساتھ چھوڑ جائیں، پھر بھی خود کو مضبوط رکھو اور کامیاب ہو کر سب کو بتا دو کہ اوپر والا ساتھ ہو تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ دوستو، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے